नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। G20 का आयोजन चल रहा है। बेहद ही गौरव का क्षण है भारत के लिए जब G20 का ये आयोजन भारत में किया जा रहा है। लेकिन ऐसे सफल आयोजन के बाद भी कांग्रेस पार्टी को पता नहीं दिक्कत क्या है कि उसे जो भी सफल आयोजन देश में किए जाते हैं उनसे कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो जाती है। ताज़ा आयोजन में एक ये डिनर डिप्लोमेसी चल रही है जिसके बाद कांग्रेस को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलिए मैं घटना बता देता हूँ क्या हुआ। एक ये रात्रि भोज का आयोजन किया गया आज ही के दिन, जिसमें जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं या जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनको राष्ट्रपति जी ने आमंत्रित किया। लेकिन कांग्रेस ने इस आयोजन से ये कहकर किनारा कर लिया कि इसमें जो उनके अध्यक्ष हैं खड़गे जी या जो उनकी सर्वे सर्वा हैं सोनिया जी, इन लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया। अब देखने वाली बात तो ये है कि एक ये जो प्रोटोकॉल बना था इसके अंतर्गत ये आते थे या नहीं आते थे। इस बात को दरकिनार करके आज भी कांग्रेस ये मानती है कि जो उनके पार्टी के सर्वे सर्वा हैं उनके बिना भारत में कोई भी आयोजन सफल हो ही नहीं सकता। अब देखिए, इसमें तो कांग्रेस की एक खामख्याली है और ये जो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लगभग यही हो रहा है। और जनता को जो मूर्ख समझने की जो भूल ये कर रही हैं और इनको ये लगता है कि इससे मोदी को नीचा दिखाया जा सके, ऐसा कुछ होता हुआ मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो राष्ट्रपति जी का निमंत्रण आया उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और HD देवगौड़ा भी शामिल हैं। लेकिन इसमें राहुल गांधी जी को निमंत्रण नहीं मिला, सोनिया जी को निमंत्रण नहीं मिला और खड़गे जी को निमंत्रण नहीं मिला। अब कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आपको इस आयोजन में शामिल नहीं होना, जबकि इस आयोजन में जो ये .com है, INDIE.com कह लीजिए, ये क्या है, जो ये गठबंधन है, इस इंडिया गठबंधन की ओर से जो बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तमिलनाडु के स्टालिन MK स्टालिन जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, इन लोगों ने अपने आने की पुष्टि कर दी है। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी विदेश में गए, इस समय यूरोपियन टूर पे हैं, ब्रसेल्स में हैं इस समय, और वहां जाकर भी भारत के खिलाफ विश्व वमन कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता किस प्रकार की है। अब देखिए, ब्रसेल्स में जाकर ये कह रहे हैं कि 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले खड़गे जी को नहीं बुलाया गया। यानी इनका मतलब है कि मोदी जी नहीं चाहते कि कोई भी दलित व्यक्ति इस सभा में आए, जबकि ये प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत ये कहीं फिट बैठते ही नहीं है। और मुझे लगता है दोस्तों कि आज भी कांग्रेस इस खाम ख्याली में जी रही है कि राजघरानों वाली परंपरा है और जो राजघराने के जो ये सर्वे सर्वा हैं इनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, आज भी समझने को तैयार नहीं है। उनको दुख इस बात का भी है कि एक राजसी गद्दी के जो मालिक हैं उनको छोड़कर एक साधारण से व्यक्ति को भारत की बागडोर सौंपना और सारे निर्णय उस साधारण व्यक्ति द्वारा किए जाना, इनको ये बात आज तक हजम ही नहीं हो रहा। जबकि देखिए, भारत में तो राजघराने की परंपरा खत्म हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने शासन किया लेकिन एक राजघराने का पालन भी किया। जैसा कि आप जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी जी की क्या हैसियत थी। एक दो तो वीडियो भी वायरल हैं सोशल मीडिया पर जिसमें दिखाया गया है कि जो राष्ट्राध्यक्ष मिलने आते थे भारत के प्रधानमंत्री से,
तो लेकिन जब तक सोनिया जी नहीं आती थी तो उन्हें इंतजार करना पड़ता था। कुछ हैं वीडियो वायरल, इससे आपको पता लगता है कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो एक कठपुतली की तरह से ही कार्य करते थे। हालांकि बाद में जो नरसिम्हा राव थे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए और कठपुतली बनने से इनकार किया, इसी वजह से सोनिया गांधी जी से उनकी बनती नहीं थी। अब ये राजघराने के पुरुष हैं, अब ये इनसे सहन नहीं हो पा रहा कि भारत शाइन कर रहा है, भारत तरक्की कर रहा है और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसीलिए इसी प्रकार के उल जुलूल बयान दिए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का वर्षगांठ का समय था, लेकिन उसी समय राहुल जी गए। हर 3 महीने में इनको पता नहीं ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ता है कि ये विदेश चले जाते हैं। अब भी ये विदेश गए और उनकी टाइमिंग देखिए, 7 तारीख को ये गए हैं और 11 तारीख को वापस आ जाएंगे। और यही समय है जब G20 का सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है। हो सकता है इन्हें ये लगता हो कि दिल्ली में तो उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला है नहीं, तो विदेशी मीडिया के सामने जाकर वहाँ अपनी आवाज़ उठाना, क्योंकि देखिए विदेशी मीडिया अगर इन्हें कवर करती है तो इनको ये लगता है कि विदेशों में भारत की छवि को धूमिल कर सकते हैं, और भारत की छवि को धूमिल करना मतलब नरेंद्र मोदी की इमेज को डाउन करना। अब दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि जो भारत के लिए देखिए गर्व के क्षण हैं, ऐसे क्षणों में पलीता लगाने का काम अगर कोई राजनेता कर रहा है तो वास्तव में ये एक बड़ा ही शर्म का विषय है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है इस विषय में कि ये जो किया जा रहा है राहुल गांधी जी द्वारा, क्या ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है या एक उनको एक स्वयं स्फूर्त एक निर्णय उनका लिया गया है जिसके माध्यम से उनकी एक ये योजना बनी हुई है, योजनाबद्ध तरीके से कोई भी सफल आयोजन को असफल करने का प्रयास करना, ये कांग्रेस की एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। चलिए आप अपने विचार अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। कार्यक्रम अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।